नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी कॉलेज सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत नैतिकता की आवश्यक मान्यताएं विषय पर व्याख्यान के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। किसी भी विषय या विज्ञान की कुछ अपनी मान्यताएं होती हैं। जैसे भौतिक विज्ञान यह मानकर चलता है कि यह विश्व भौतिक पदार्थों से बना है। गति विज्ञान यह मानकर चलता है कि विश्व में गति है। इसी तरह अध्यात्म विज्ञान यह मानकर चलता है कि विश्व में कुछ आध्यात्मिक सत्ताएं हैं। ठीक इसी तरह नीति शास्त्र के भी अपनी कुछ मान्यताएं हैं। जैसे हम लोग निर्जीव पदार्थ, पेड़ पौधे, नदी तालाब, पशु पक्षी, बच्चे, असामान्य व्यक्ति या दबाव में कार्य कर रहे व्यक्ति के कार्य को नैतिक या अनैतिक नहीं मानते हैं। उसके नीति शास्त्रीय गवेषणा की आवश्यकता नहीं समझते। जैसे पहाड़ में कोई बच्चा, तालाब में कोई बच्चा डूब जाता है तो इसके लिए तालाब को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पहाड़ पर से कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उस व्यक्ति के मौत के लिए पहाड़ को जिम्मेवार नहीं समझा जा सकता। या आए दिन पहाड़ के खिसकने की बात होती है जिसमें अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में पहाड़ के इस कार्य को नैतिक या अनैतिक नहीं कहा जा सकता। कहा जाता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि नैतिकता के निर्धारण के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ मान्यताएं हैं जो इन कार्यों में पूरा नहीं होती। अब हम उन आवश्यक मान्यताओं की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। नैतिकता के लिए दो प्रकार की आवश्यक मान्यताएं स्वीकार की गई हैं। पहला आवश्यक मान्यताएं और दूसरा गौण मान्यताएं। आवश्यक मान्यताएं सभी दार्शनिकों को स्वीकार हैं, परंतु गौण मान्यताएं इमैनुअल कांट द्वारा दी गई हैं। बिना मान्यताओं के नीति शास्त्र की व्याख्या पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। इसलिए हम नीति शास्त्र में नीति शास्त्र की आवश्यक मान्यताओं की व्याख्या करते हैं। अब हम कुछ विद्वानों के मतों को देखते हैं जिन्होंने मान्यता के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रोफेसर एल बनर्जी के अनुसार आवश्यक मान्यता
एक अनिवार्य स्वीकृति है जिसे किसी घटना की व्याख्या के लिए सत्य मान लिया जाता है। अर्थात आवश्यक मान्यता उसे कहा जाता है जिसे हम पहले से ही सत्य मान लेते हैं और उसी के आधार पर हम आगे की घटना की व्याख्या करते हैं। जैसे गणित में यह बताया जाता है कि लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, या मान लीजिए कि ए बी सी एक आकृति बनाई जाती है और उस आकृति को कहा जाता है कि मान लीजिए कि यह त्रिभुज है, और तब उसके आधार पर त्रिभुज के गुणों को सिद्ध किया जाता है, या यह बताया जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, और उसी आकृति पर उसे सिद्ध किया जाता है। अर्थात उस आकृति को हम लोग सत्य मान लेते हैं। यहाँ गणित के उदाहरण में लेट ए बी सी एक मान्यता का उदाहरण है। तो जो तथ्य हम पहले से सत्य स्वीकार करके हम आगे की घटनाओं की व्याख्या करते हैं उसको हम लोग आवश्यक मान्यता या पोस्टुलेट कहते हैं। बनर्जी साहब कहते हैं कि यह पोस्टुलेट इज नेसेसरी assumption ऑफ phenomenon टेकन फॉर ग्रांटेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दी phenomenon। नैतिकता की कुछ मान्यताएं हैं जिन्हें तर्क वितर्क किए बिना सत्य मान लिया जाता है। इन मान्यताओं के बिना नैतिकता की व्याख्या संभव नहीं है। अर्बन महोदय इन मान्यताओं के महत्व को समझाते हैं। उनके अनुसार नैतिक मान्यताएं वस्तुतः वे सत्य हैं जिनसे मनुष्य जीते हैं। यदि वे भ्रम या असत्य हो जाएं तो वस्तुतः हमारा जीवन ही बंद हो जाए। These postulates of morality are in very truth the truth men live by, and for these truths to turn into error and illusion in our hands is in a very real sense of for us to cease to live। अर्थात अन्य मान्यताओं से नैतिक मान्यताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित हैं। तो एक तरफ तो हम इन मान्यताओं को सत्य मानते भी हैं, इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि ऐसा मानना हमारी अनिवार्यता है, क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। अब हम आवश्यक मान्यताओं के बारे में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि नैतिकता के आवश्यक मान्यताएं 2 प्रकार की हैं, एक प्राथमिक मान्यताएं और दूसरी गौण मान्यताएं। प्राथमिक मान्यताएं 3 प्रकार की हैं: व्यक्तित्व, विवेक और इच्छा स्वातंत्र्य। हम सामान्यतः देखते हैं कि कोई बच्चा नहाते हुए तालाब में डूब जाता है। इसके लिए न तो बच्चे को दोषी ठहराया जाता है और न ही तालाब को दोषी ठहराया जाता है, बल्कि उसके माता पिता
को गलत या सही कहा जाता है। यहाँ इसी तरह किसी व्यक्ति को कोई साँड़ मार देता है तो उस साँड़ को गलत नहीं कहा जा सकता या उसके कृत्य को नैतिक या अनैतिक नहीं कहा जाता है। पहाड़ों के फिसलने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, इससे पहाड़ के कर्म को नैतिक या अनैतिक नहीं कहा जाता है। अर्थात हम यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है या जिस कार्य का नैतिक मूल्यांकन होना है, जिस कार्य को शुभ या अशुभ कहा जाना है, उस कार्य को करने वाले के पास एक परिपक्व व्यक्तित्व होना चाहिए, एक सामान्य व्यक्तित्व होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो, जिस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं हो, या वह व्यक्तित्व पूर्ण हो। अर्थात व्यक्तित्व नैतिकता की पहली मान्यता है, आवश्यक मान्यता है, एक पोस्टुलेट है। जिन पदार्थों, द्रव्यों, सत्ताओं या जीवों में व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, उनके कार्यों को गलत या सही, उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ नहीं कहा जाता है। जैसे बच्चे का पानी में डूब जाने पर न तो पानी को के कार्य को उचित या अनुचित कहा जाता है, न बच्चे के कार्य को उचित या अनुचित कहा जाता है, बल्कि उसके अभिभावक के लालन पालन कार्य या देख रेख कार्य को शुभ या अशुभ, उचित या अनुचित कहा जाता है कि आपने अपने बच्चे का देख रेख नहीं किया। इसमें तालाब में कोई व्यक्तित्व नहीं है, बच्चे का व्यक्तित्व विकसित नहीं है, परंतु माता पिता या अभिभावक जिसने बच्चे के लालन पालन की जिम्मेवारी ली हुई है, उसके पास पूर्ण व्यक्तित्व है। इसलिए वहाँ अभिभावक को दोषी ठहराया जाता है और उसके कर्मों का नैतिक मूल्यांकन होता है, उसके कर्मों को उचित या अनुचित कहा जाता है। अर्थात नैतिकता के लिए व्यक्तित्व एक आवश्यक शर्त है, एक पूर्व मान्यता है। कोई पूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति केवल व्यक्तित्व होने के कारण नैतिकता के दायरे में नहीं आता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि व्यक्ति यह तर्क देता है कि छोड़िए, उसके बारे में गलत या सही क्या कहना है, वह मूर्ख आदमी है। या किसी को कोई कुत्ता काट लेता है तो उसे कहा जाता है कि छोड़िए, जानवर है, अपने इलाज पर ध्यान दीजिए। अर्थात नैतिकता के लिए यह आवश्यक है कि कार्य करने वाला व्यक्ति
सामान्य व्यक्ति हो और साथ ही साथ उसमें यह समझ हो कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। उसमें दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने का सामर्थ्य हो, अर्थात एक को अच्छा और एक को बुरा समझ लेने की क्षमता हो, उसमें विवेधक गुण हो, अर्थात उसमें विवेक हो, उसमें रीजनिंग की क्षमता हो। ऐसे ही व्यक्ति के कर्म को नैतिक या अनैतिक, उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ कहा जाता है। अर्थात विवेक या रीजनिंग नैतिकता के लिए एक शर्त है, एक पूर्व मान्यता है। इसी तरह यह कहा जाता है कि उसने यह कार्य दबाव में किया है, उसके पास कोई चारा नहीं था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, वह और क्या कर सकता था। इस तरह के नैतिक निर्णयों में अंतर्निहित रूप से यह स्पष्ट है कि यह शर्त स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति के नैतिक दायित्व के निर्धारण में इच्छा स्वातंत्र्य का महत्व है। अर्थात जब व्यक्ति किसी कर्म को, किसी चुने हुए विकल्प को कर लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं है, तो वैसे कर्म को उचित या अनुचित कहा जा सकता है, उसके वैसे कर्म को शुभ या अशुभ कहा जा सकता है। अर्थात इच्छा स्वातंत्र्य नैतिकता के लिए एक आवश्यक शर्त है, एक पूर्व मान्यता है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने नैतिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन हैं, जिन्होंने दर्शन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में इमैनुअल कांट नैतिकता की व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार व्यक्तित्व, विवेक, इच्छा स्वतंत्र के अलावा तीन और मान्यताएं रहती हैं, जिनके कारण व्यक्ति को नैतिक या अनैतिक माना जाता है और व्यक्ति नैतिकता की तरफ प्रवृत्त होता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्राथमिक मान्यताओं में इस बात पर ध्यान है कि नैतिक निर्णय देने वाला व्यक्ति की क्या मान्यताएं हैं। अर्थात कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के काम को गलत या सही, उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ ठहरा रहा है, तो वह
किन बातों को मानकर चलता है। उसमें जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कार्य को उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ सिद्ध करना चाहता है, तब वह यह मानकर चलता है कि कार्य करने वाला एक व्यक्ति है, कार्य करने वाला होशियार है, बुद्धिमान है, विवेकशील है और कार्य करने वाले की इच्छा स्वतंत्र है, अर्थात उसको फ्रीडम ऑफ विल मिला हुआ है। परंतु कांट ने व्यक्ति नैतिक क्यों होता है, उसकी क्या मान्यताएं होती है, ताकि व्यक्ति नैतिकता की तरफ प्रवृत्त होता है, इसकी व्याख्या की है। इसलिए इसे गौण मान्यताएं कहते हैं। यह अलग बात है कि यह ज़्यादा पहले आती हैं, यह नैतिकता की उच्च में है, ये नैतिकता के कारण भी है। कांट ने जिन मान्यताओं की चर्चा की है, उनके कारण व्यक्ति नैतिक जीवन का वर्ण करता है, नैतिक जीवन का चयन करता है। कांट ने सबसे पहली शर्त माना है, पहली पूर्व मान्यता माना है कि व्यक्ति में यह विश्वास रहता है कि आत्मा अमर है। आत्मा की अमरता में विश्वास व्यक्ति को नैतिकता की तरफ प्रेरित करती है। व्यक्ति कर्म करता है, उसका फल कुछ समय बाद मिलता है। जीवन भर कर्म करने के बाद अंत में व्यक्ति के कुछ कर्म फलों का उपलब्धि नहीं हो पाती है। इससे उसके मन में एक विश्वास रहता है कि इस कर्म का फल मुझे अगले जन्म में मिलेगा। सामान्यतः देखा जाता है कि अच्छे कर्म करने वाले को दुख और बुरे कर्म करने वाले को सुख मिलता है। अगर व्यक्ति को आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं रहे तो वह अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि उसे अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। परंतु आत्मा की अमरता में विश्वास के कारण वह मानकर चलता है कि इस जन्म का फल मुझे अगले जन्म में मिल सकता है और अभी जो कष्ट है वह पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल है। ये धारणा मनुष्य को नैतिकता की तरफ प्रेरित करती है, अर्थात एक शर्त के रूप में काम करती है, प्री कंडीशन के रूप में काम करती है, एक पूर्व मान्यता के रूप में काम करती है, एक पोस्टुलेट के रूप में कार्य करती है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि व्यक्ति कर्म करता है तो बहुत से कर्मों का फल बहुत बाद में मिलता है। इससे व्यक्ति में निराशा हो सकती है, परंतु जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि ईश्वर अच्छे कर्मों का फल संरक्षित रखता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा देता है, वैसे लोग नैतिक कर्म की तरफ
प्रवृत्त होते हैं। अर्थात ईश्वर में अस्तित्व नैतिकता की एक पूर्व मान्यता है। इसी तरह आत्मा की स्वतंत्रता को भी कांट ने एक महत्वपूर्ण नैतिक पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार आत्मा में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो सारी परिस्थितियों के रहने के बावजूद कुछ नए कर्म की तरफ प्रेरित होता है, नई इच्छाओं को उत्पन्न करता है। वह नई भावना को उत्पन्न करता है, नई भूख को उत्पन्न करता है, नई चाह को उत्पन्न करता है। अर्थात आत्मा स्वतंत्र है, परिस्थितिजन्य निर्णय नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि संकल्प स्वातंत्र्य और आत्मा के स्वतंत्र में संशय या कन्फ्यूजन होने की स्थिति बनती है। परंतु संकल्प स्वतंत्र अलग चीज है और कांट का आत्मा का स्वतंत्रता का विचार अलग है। संकल्प स्वातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि व्यक्ति में ने अपना निर्णय कर लिया है और उसको क्रियान्वित करने जा रहा है, जिसमें वह स्वतंत्र है, या वह चयन करने में स्वतंत्र है कि एक विकल्प को स्वीकार करे या दूसरे विकल्प को स्वीकार करे। परंतु आत्मा की स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य यह है कि आत्मा में नए विचार उत्पन्न होते हैं, नए संकल्प उत्पन्न होते हैं। आत्मा नए ढंग से अपने को परिभाषित करना चाहता है, अर्थात नया कर्म करना चाहता है। इसकी विशद व्याख्या हम लोग अगले व्याख्यानों में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।